नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को संसद में केशु वेणुगोपाल ने घेरा, राहुल गांधी देखते रहे, हिंदुइज्म की खोल कर रख दी वेणुगोपाल ने पोल। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के बयान से बीजेपी में हड़कंप। लालू यादव बोले, रहिए तैयार, अगले महीने तक ये सरकार गिरने वाली है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर थे ऋषि सुनक, यूके में हुई करारी हार। दोस्तों यहाँ तो 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन वहां 400 पार जरूर हो गया है। और कैसे दोस्तों? मोबाइल रिचार्ज महंगे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को लपेटे में लिया, इसको चुनावी मुद्दों से जोड़ दिया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़े राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी को अग्निवीर पर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों सरेआम झूठ बोलते हैं। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के मुंह से सच निकल जाए ये तो बहुत कम हुआ है। आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा मुझे लगा कि कभी बीजेपी के नेताओं ने सच भी कभी बोला है। अब राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेआम अग्निवीर योजनाओं की शहीद हो जाते, लेकिन ना उनको शहीद का दर्जा मिलता और ना ही दोस्तों उनको पेंशन मिलती है। और एक तरफ जो देश के जवान हैं दोस्तों जो अग्निवीर नहीं है, उन्हें पेंशन भी मिलती है और उन्हें सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों दोनों में क्या फर्क है? अग्निवीर भी देश के लिए लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है, लेकिन फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही के चलते अग्निवीर योजना लाई गई। राहुल गांधी ने इसे पहले ही काला कानून बता दिया था एक तरीके से। और दोस्तों आज वही हो रहा है, कई युवा जो है अग्निवीर में जा नहीं पा रहा है क्योंकि सिर्फ 5 साल के लिए भर्ती हो रही है, और वो भी अगर आप इस बीच शहीद होगा तो आपको न सम्मान मिलेगा। हालांकि सरकार कहती है कि 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा, लेकिन जब राहुल गांधी ने उनके परिवारों से बात की तो 1 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है। राहुल ने कहा कि सिर्फ झूठ बोलती है ये सरकार, क्योंकि जिन लोगों से वादे किए दोस्तों उनके घर पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, और मुझे नहीं लगता कि कभी पहुंचने भी वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़के लालू प्रसाद यादव ने निकाल दी ऐसी भविष्यवाणी कि बीजेपी भी होने वाली है टेंशन में। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा चल रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल तक जो है यहाँ पर मेजोरिटी की सरकार चलाई, यानी कि उन्होंने एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जैसे अभी इंडिया गठबंधन की स्थिति है दोस्तों, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन आपको बताते चले मनमोहन सिंह साहब ने 10 साल यूपीए की सरकार चलाई थी, वो भी उन्होंने दोस्तों मिलीजुली सरकार चलाई थी और लोगों ने उनका समर्थन किया था मनमोहन सिंह साहब का। तो लोग मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की असली परीक्षा अब शुरू है, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ प्रस्ताव लाकर ये किया हो कि हमें हटना है और मनमोहन सिंह साहब को हटाना है, या फिर सब लोगों ने मनमोहन सिंह साहब का समर्थन किया था। अब वो स्थिति नरेंद्र मोदी की है दोस्तों। इस वक्त उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो नीतीश और नायडू के बल पर सरकार चला रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था और फिर बता दें, क्योंकि दोस्तों ये मिलीजुली सरकार है और इस सरकार में क्या होगा, कब तक ये सरकार चलेगी, इसका भी जिम्मा कोई ले नहीं सकता। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार 2 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, बहुत है दोस्तों, क्योंकि इस सरकार का भविष्य आगे कुछ नहीं है और जो सबको दिखाई दे रहा है वो सब नजर रखना है दोस्तों इस पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ब्रिटेन में ऋषि सुनक की करारी हार, नरेंद्र मोदी पर नक्शे पर थे दोस्तों ऋषि सुनक। आपको बता दें मोदी सरकार से अच्छी खासी दोस्ती निभाते थे ऋषि सुनक। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन दोस्तों यूके में 400 पार कर लिया है दूसरी पार्टी में, और खास करके ऋषि सुनक की करारी हार हो गई है उनकी पार्टी की। दरअसल दोस्तों जो हमारे भारत में इस वक्त स्थिति है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इलाज सबसे महंगा,
वही समस्या यूके में पैदा हो गई थी। आपको बताते चले यूके में ऋषि सुनक की सरकार से लोग नाराज थे। लगातार वहां पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। बताया जाता है महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि ऋषि सुनक की 14 साल की नाकाम सरकार वहां के लिए कुछ नहीं कर पाए। हॉस्पिटल्स के खर्चे और दोस्तों रोजमर्रा की चीजें ये वहां पर इतनी महंगी हो गई थी, जिसका गुस्सा निकालते हुए ऋषि सुनक को हटाकर फेंक दिया गया। यही नहीं दोस्तों, ब्रिटेन में, यूके में, ब्रिटेन में अब जो है यहाँ पर एक चीज मानी जा रही है कि फिलहाल यहाँ पर तो 400 पार नहीं हुआ, लेकिन वहां पर जो एक पार्टी को जिसको ऑलमोस्ट डेड माना जा रहा था दोस्तों, उसने बड़ी जीत दर्ज कर ये बता दिया कि देश के कोई सा भी देश हो, देश के असली मुद्दे जरूरी होते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ, नरेंद्र मोदी 400 का नारा दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जनता ने दोस्तों सबक सिखा दिया, बता दिया प्रधानमंत्री को कि आप जो है लोगों से बढ़कर नहीं हो। अगर आम जनता को चोट लगती है तो जो यहाँ पर आपको भी लगती है, और अगर आम जनता परेशान होगी दोस्तों तो सरकार को यहाँ सत्ता में रखने का कोई मतलब नहीं है। वो तो ये अच्छा है दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार पूरे देश में अमीर नहीं है, वरना आप समझिए सारे के सारे लोग वोट मोदी को देने जाते, क्योंकि मोदी जी ने अमीरों के लिए जो खजाने खोल रखे, अमीरों को और अमीर किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। यही कारण है जो सरकार के खिलाफ विपक्ष मोर्चेबंदी में लगा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री मोदी और दोस्तों नीतीश कुमार के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव, कहा फिलहाल एक दिन में 5-5 पुल गिर रहे हैं, सरकार सो रही है, भ्रष्टाचारी सरकार का भ्रष्टाचार आ गया है लोगों के सामने। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार चाहे कितना ही कुछ कर ले, कितना ही झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई तो यही है ना दोस्तों कि इस सरकार का कोई भी अतीत नहीं है, इस सरकार का दोस्तों कोई भी वजूद नहीं बचा है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं दोस्तों कि इस सरकार के ज्यादा दिन चल जाए ये पॉसिबल है ही नहीं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं और घेरा है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने नीतीश और दोनों को घेरते हुए कहा कि फिलहाल 15 साल से लोग सरकार चला रहे हैं बिहार में, लेकिन 15 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। एक दिन में दोस्तों 4 पुल गिरे और 16 दिन के अंदर, समझिए 12 दिन के अंदर जो है यहाँ पर दोस्तों पूरे 16 दिन के अंदर 12 पुल गिर गया, और ये बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। इसके लिए तो बिहार को इनाम मिलना ही चाहिए। अब दोस्तों बीजेपी क्या कर रही है, नीतीश कुमार इंजीनियरों को सस्पेंड कर रहा है। अरे भाई, अगर पहले से ही इस चीज पर नजर रखी होती तो इंजीनियरों को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या नए पुल, क्या पुराने पुल, और क्या जो है अधिनियम पुल, यानी कि जिन पर काम चल रहा था, सोचिए अभी तो काम ही चल रहा था, नए बन रहे थे, वो पुल भी ढह गए। जो नए अभी पुल बने कुछ दिन पहले ही वो भी ढह गए, और जो पुराने पुल हैं वो भी ढह गए। तो मोदी सरकार की नाकामी और नीतीश कुमार की नाकामी बिहार देख रहा है। एक तो आप समझिए 12 दिन के अंदर जो दोस्तों 16 दिन के अंदर 12 पुल गिर जाना, ये अपने आप में बिग रिकॉर्ड बना लिया बीजेपी और जेडीयू ने। आने वाले समय में आम चुनाव में दोस्तों इनकी करारी हार होने वाली, ये लिखकर रख लीजिएगा। नीतीश सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि जनता ने लोकसभा में हमें अच्छी सीटें जिता दी हैं, अब विधानसभा भी हम जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों विधानसभा का मैं लिख कर दे सकता हूँ उनका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सही बात ये है कि फिर सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और ऐसे में दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें हमारे साथ है, लेकिन हमने कई बार कई चीज़ों को दोहराया है, और ऐसे हम बता चुके हैं कि फिलहाल अब सरकार की जो गलतफहमियाँ हैं, जो उसको दोस्तों गलतफहमी हो गई थी देश की जनता के बारे में, वो जनता ने दूर कर दी है कि फिलहाल हिंदुइज्म से देश नहीं चलता। जो लोग हिंदुत्व के नाम पर देश चलाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये सोच रहे थे कि हम बस हिंदुत्व का यूज़ कर कर लोगों से वोट बटोरते रहेंगे और लोग देखते रहेंगे मूर्ख बनकर, लेकिन दोस्तों लोगों ने साफ नकार दिया कि फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, अब जो सरकार है वो किसी काम की है नहीं, और जो दोस्तों पहले सरकार थी उसकी निंदा की जाए कम है।
तो तमाम जो मुद्दे हैं दोस्तों देश के, जिन असल मुद्दों पर बात हो रही है, यही देश के रियल मुद्दे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों संजय रावत ने प्रधानमंत्री को घेरा, कहा फिलहाल हाथरस की घटना की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, हाथरस में दोस्तों बाबा भोले ने कांड कर दिया। उधर बाबा भोले के नए नए वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपको बताते चले, जो बाबा भोले था दोस्तों, उसके सत्संग लगाया उसने, और भीड़ इतनी हो गई 2 से 2.5 लाख कि वहां पर दोस्तों एक दूसरे को ही लोगों ने कुचल दिया। इतना दर्दनाक नजारा था कि इस हादसे में 123 लोगों से भी ज्यादा की मौतें हो गई। सवाल ये उठता था दोस्तों कि वहां पर क्या पुलिस प्रशासन सो रहा था? जब इतनी बड़ा पंडाल लगा, उसमें इतने ज्यादा लोग आए और जो घटना स्थल पर दोस्तों ये सब कुछ हुआ। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अब बाबा भोले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक बताया जा रहा है वो पकड़ में ही नहीं आया है दोस्तों। इससे भी बड़ा आरोप ये लगा है उसके ऊपर कि फिलहाल दोस्तों सरकार उसे बचा रही है। और जाहिर सी बात है, राम रहीम हो या चिन्मयानंद हो दोस्तों, या फिर और भी बाबा जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हुए हैं, उन्हें बीजेपी बचाने की कोशिश तो करती ही है। भाई बीजेपी का काम ही ये है, रेपिस्टों को बचाना, और दोस्तों जो ऐसे पाखंडी हैं उनको भी बचाना। तो जाहिर सी बात है, बेचारी आम जनता, जो भोली जनता है दोस्तों, उनका फायदा उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस जनता ने क्या गलती थी दोस्तों उसकी, यही ना कि वो भोली जनता थी। और दोस्तों यकीन मानिए, आप लोग जिस तरीके से जो बेचारे भोले लोग हैं, खास करके जो सीधे हैं, वो ऐसे बाबाओं पर यकीन करते हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं ना, वो नहीं करते। उन्हें पता है दोस्तों, आजकल लोगों ने बाबा को तो एक प्रोफेशन बना लिया पैसे कमाने का। लोग सोचते हैं हम कुछ नहीं है, चलो बाबा बन जाते हैं, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, और दोस्तों जनता की आस्था के साथ खेलते हैं। तो ऐसे बाबाओं से बचकर रहिए। इस देश में सच्चे बाबा भी हैं दोस्तों, सच्चे पंडित भी हैं, सच्चे साधु भी हैं, जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, जो आपको राम मंदिर में मिल जाएंगे। हमने बताया कैसे गुरु आचार्य जी, तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं जो सच्ची बातें करते हैं। अगर फॉलो करना ही है तो उन्हें कीजिए, ऐसे बाबाओं को मत करिए जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बाबा बन जाते हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब पैसा ऐंठते हैं, और आप लोग भी दोस्तों पीछे पीछे चल देते हैं। आज की तारीख में दोस्तों जनता सबसे समझदार होना चाहिए, और इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ। खैर, फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है दोस्तों, फैसला आप लोगों को लेना है कि आपको अंधविश्वास में जीना है या फिर दोस्तों विश्वास के साथ जीना है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों कैसे वेणुगोपाल की बगल में राहुल गांधी बैठे थे। राहुल गांधी देखते रहेगा। दरअसल दोस्तों कैसे वेणुगोपाल ने जो है बीजेपी को जमकर लपेटा, और नरेंद्र मोदी की दोस्तों अयोध्या की हार से लेकर तमाम जो है यहाँ पर इस चीज़ पर जो हंगामे चलते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ से समझ में आ गई, अब जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहे वो कर ले दोस्तों, लेकिन देश की जनता जो है वो सच्चाई से भागने वाली नहीं है। देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें एक ऐसा पीएम चाहिए जो देश के लिए काम करे, ना कि दोस्तों जो है इधर उधर की बातें करे सामने वाला। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी का शायद कट्टा कट गया है। लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है दोस्तों कि फिलहाल अब काफ़ी कुछ होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार की नीतियाँ जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ ही जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 2016 में जो भी हुआ उसको लेकर जो यहाँ पर निकाल देना चाहिए था, लेकिन अब ये चीज़ें हमारे समझ में आ गई हैं कि फ़िलहाल सरकार करना क्या चाहती है। तो ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल आने वाले समय में कैसे वेणुगोपाल का जो बयान है, उन्होंने दोस्तों स्मृति ईरानी को भी ताना मार दिया कि जो लोग अमेठी जीत की बात करते थे वो लोग अमेठी से चले गए। और दोस्तों राहुल गांधी ने 4-4.5 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की, इसकी भी केसी वेणुगोपाल ने जमकर तारीफ की और कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं, वो भी दोस्तों महज 1 लाख वोटों के अंतर से। अगर दोस्तों 1 लाख वोट अजय राय के और ज़्यादा आ जाते तो पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे थे। और दोस्तों यही बात है, इसी कारण है जो यहाँ पर ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है। लेकिन एक चीज़ साफ है कि फ़िलहाल अब इस चुनाव का जो सीज़न था ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन दोस्तों फिर से चुनावी सीज़न शुरू होने वाला है, क्योंकि अब कई राज्यों के चुनाव हैं डायरेक्ट। आपको बता दें हरियाणा
महाराष्ट्र और दोस्तों जो झारखंड, इन जगहों पर चुनाव होना है और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी दोस्तों। चुनाव से पहले चुनाव आयोग क्या करता है तो फिर सबको ही पता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर किस तरीके सवाल खड़े हुए हैं और इसके जवाब चुनाव आयोग के पास है ही नहीं दोस्तों। ये हमने देखा कैसे जो महामहिम राष्ट्रपति थी वो कह रही थी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष काम किया। बताइए आप, चुनाव आयोग खुलेआम दोस्तों किसी पार्टी का सिंबल और नाम किसी को दे देता है और इनके हिसाब से चुनाव आयोग फेयर है। चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन इनके हिसाब से चुनाव आयोग फेयर है और विपक्ष को हमेशा वार्निंग दी जाती है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। ऐसी बात दोस्तों, फेयरनेस की बात तो कम से कम चुनाव आयोग ना ही करे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसकी फजीयत पूरी दुनिया में हो रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा बीजेपी से उत्तर प्रदेश नहीं संभलता। पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बर्बाद कर रही है बीजेपी, अखिलेश ने उस पर भड़ास निकाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सबसे बड़ी गलती तो पुलिस प्रशासन की है जो हाथरस कांड हुआ है। अखिलेश लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार के पुख्ता इंतजाम नहीं होते ऐसी चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी बात जो है ऐसे बाबाओं की आती है तो विपक्षी पार्टियां बड़े मिनमिनाते हुए बोलती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को डर लगता है कि भैया जो इनके भक्त हो कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए और हमें वोट ना दे। और अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो कुछ हद तक उनका डर सही भी होता है, क्योंकि दोस्तों आजकल अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है अगर आप भी एक थोड़ी सी जो यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए कुछ कर लें और उसके बाद दोस्तों एक झोला लेकर आप भी बैठ जाएं और अच्छा आप अपना सेटअप बना लें और उसके बाद आप बन जाएंगे बाबा, लोग आप में भी वो ढूंढने लगेंगे दोस्तों चमत्कार। तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें जो हो रही हैं उससे जनता बहुत प्रभावित होती है। आजकल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को लगता है अब तो हमें कुछ चमत्कार या चमत्कारी बाबा ही बचा सकते हैं। हमारे घर में जो बुरा हो रहा है, जैसे महंगाई, कोई कमाने वाला नहीं है, गरीबी, रोजगार, इस चीज़ों के लिए लोग बाबाओं पर भरोसा करने लगते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो इसका सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो सरकार से है। सरकार जनता के लिए कुछ कर नहीं पा रही है तो जनता दोस्तों ऐसे अंधविश्वास में डूब रही है। कोई किसी बाबा पर विश्वास कर रहा है तो कोई किसी और पर कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास ना काम है ना दोस्तों कमाई का साधन है। तो वो लोग इस तरीके की चीज़ें तो उनके दिमाग में आएंगी। और ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इस सवाल को मैं बार बार उठाता हूँ क्योंकि मैंने आपको बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। पुलिस प्रशासन की तो गलती थी ही, लेकिन सरकार की गलती ये है दोस्तों कि आज देश में रोजगार जैसी चीज़ें लगभग गायब हो चुकी हैं। और जब रोजगार ही नहीं होगा तो जनता सवाल तो पूछेगी। वो बात अलग है कि आपके पास उन सवालों के जवाब होंगे या नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी की तारीफ की है और नरेंद्र मोदी को घेरा है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी दावा किया कि फिलहाल इस बार आम चुनाव में कांग्रेस एमवीए की सरकार बनने के साथ साथ दोस्तों बीजेपी का किला भी ढहा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने पूरी कोशिश की, अजीत पवार को अपने साथ ले गए और एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बीजेपी के हाथ खाली के खाली रह गए, क्योंकि इस बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी, उसके बाद दोस्तों शिवसेना, उसके बाद एनसीपी। यानी कि देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जनता ने दोस्तों बता दिया वो किसके साथ है। लेकिन हाँ, ये चीज़ साफ है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम लोग देखना नहीं चाहते हैं और बीजेपी की राजनीति सब जान चुके हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में
शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को संसद में केसु वेणुगोपाल ने घेरा, राहुल गांधी देखते रहे, हिंदुइज्म की खोल कर रख दी वेणुगोपाल ने पोल। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के बयान से बीजेपी में हड़कंप। लालू यादव बोले रहिए तैयार, अगले महीने तक ये सरकार गिरने वाली है। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राह पर थे। ऋषि सुनक यूके में हुई करारी हार दोस्तों। यहाँ तो 400 पार नहीं हो पाया, लेकिन वहां 400 पार जरूर हो गया है। और कैसे दोस्तों मोबाइल